नमस्ते दोस्तों। आज हम अद्वैत ज्ञान के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। पूर्व काल में पुलस्त्य मुनि के पुत्र निदाघ ऋभु के शिष्य हुए थे। ऋभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निदाघ को संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। समस्त ज्ञान प्रदान शास्त्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं हुई। ऋभु ने निदाघ की इस स्थिति को ताड़ लिया था। देवी का नदी के तट पर वीरनागर नामक एक अत्यंत समृद्धिशाली और परम रमणीय नगर था। उसे महर्षि पुलस्त्य ने बसाया था। उसी नगर में पहले महर्षि ऋभु के शिष्य योगवेत्ता निदाघ निवास करते थे। उनके वहाँ रहते हुए जब 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए उनके नगर में गए। निदाघ बलि वैश्वदेव के अंत में द्वार पर बैठकर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋभु को पाद्य और अर्घ्य देकर अपने घर में ले गए और हाथ पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया। तत्पश्चात द्विजश्रेष्ठ निदाघ ने आदरपूर्वक कहा, विप्रवर, अब भोजन कीजिए। ऋभु बोले, आपके घर में भोजन करने योग्य जो अन्न प्रस्तुत हो उसका नाम बतलाइए। निदाघ ने कहा, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी और बाटी बनी है। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही इच्छानुसार भोजन कीजिए। ऋभु बोले, इन सब में मेरी रुचि नहीं है। मुझे तो मीठा अन्न दो, हलवा, खीर और खांड के बने हुए पदार्थ भोजन कराओ। निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध हो उसके द्वारा इन अतिथि देवता के लिए मिष्ठान्न बनाओ। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नी ने स्वामी की आज्ञा का आदर करते हुए ब्राह्मण देवता के लिए मीठा भोजन तैयार किया। महामुनि ऋभु के इच्छानुसार मिष्टान्न भोजन कर लेने पर निदाघ ने विनीत भाव से खड़े होकर पूछा, कहिए, भोजन से आपको भली भांति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गए न? अब आपका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जाने को उद्यत है और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? यह सब बताइए। ऋभु ने कहा, जिसे भूख लगती है उसी को अन्न भोजन करने पर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी भूख लगी और न तृप्ति हुई, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जठराग्नि से पार्थिव धातु अर्थात पहले के खाए हुए पदार्थ के पच जाने पर क्षुधा की प्रतीति होती है। इसी प्रकार पिए हुए जल के क्षीण हो जाने पर मनुष्यों को प्यास का अनुभव होता है। ये भूख और प्यास देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः मुझे कभी भूख लगने की संभावना ही नहीं है, इसलिए मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती ही है। मन की स्वस्थता और संतोष ये दोनों चित्त के धर्म अर्थात
विकार है। अतः आत्मा इन धर्मों से संयुक्त नहीं होता। और तुमने जो यह पूछा है कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे और आप कहाँ से आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सब में व्याप्त है, यह आकाश की भांति सर्वव्यापक है। अतः इसके विषय में कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाएंगे, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है। इसलिए मैं न जाने वाला हूँ और न आने वाला, अर्थात तू, मैं और अन्य का भेद भी शरीर को लेकर ही है। वास्तव में न तू तू है, न अन्य अन्य है और न मैं हूँ। केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रकार मीठा भी मीठा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्टान्न के लिए पूछा था उसमें भी मेरा यही भाव था कि देखूं ये क्या कहते हैं। इस विषय में मेरा विचार सुनो। मीठा अन्न भी तृप्त हो जाने के बाद मीठा नहीं लगता तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी कभी जो मीठा नहीं है वह भी मीठा लगता है, अर्थात अधिक भूख होने पर फीका अन्न भी मीठा लगता है। ऐसा कौन सा अन्न है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओं से पुष्ट होता है। जौ, गेहूँ, मूंग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है, अर्थात इनमें से कौन स्वादिष्ट है और कौन नहीं। अतः ऐसा समझकर जो मीठे और बेमीठे का विचार करने वाला है उस मन को तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि समता ही मोक्ष का उपाय है। रुभु के ये परमार्थ युक्त वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप प्रसन्न होइए और बताइए, मेरा हित साधन करने के लिए यहाँ पधारे हुए आप कौन हैं। आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रुभु बोले, मैं तुम्हारा आचार्य रुभु हूँ और तुम्हें तत्व को समझने वाली बुद्धि देने के लिए यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तदनंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वे निदाघ की इच्छा न होने पर भी वहाँ से चले गए। तदनंतर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने के बाद गुरुदेव महर्षि रुभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए पुनः उसी नगर में आए। उन्होंने नगर से बाहर ही निदाघ को देखा। वहाँ का राजा बहुत बड़ी सेना आदि के साथ धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुष्यों की भीड़ भाड़ से दूर हटकर खड़े थे। वे जंगल से समिधा और कुशा लेकर आए थे और भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। निदाघ को देखकर रुभु उनके समीप गए और अभिवादन करके बोले, आप यहाँ एकांत में कैसे खड़े हैं। निदाघ बोले, आज इस रमणीय नगर में यहाँ के राजा प्रवेश करना चाहते हैं
अतः यहाँ मनुष्यों की यह बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रुबु ने पूछा, आप यहाँ की बातों के जानकार मालूम होते हैं, अतः बताइए यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं? निदाघ बोले, यह जो पर्वत शिखर के समान ऊंचे और मतवाले गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हैं। रुबु ने पूछा, मैंने हाथी तथा राजा को एक ही साथ देखा है। आपने विशेष रूप से इनका पृथक पृथक चिन्ह नहीं बताया, इसलिए मैं पहचान न सका। अतः आप इनकी विशेषता बतलाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन हाथी। निदाघ बोले, इनमें यह जो नीचे है वह हाथी है और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं। इन दोनों में एक वाहन है और दूसरा सवार। भला वाह्य वाहक संबंध को कौन नहीं जानता? रुबु ने पूछा, जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूं उस तरह मुझे समझाइए। नीचे इस शब्द का क्या अभिप्राय है और ऊपर किसे कहते हैं? रुबु के ऐसा कहने पर निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ़ गए और इस प्रकार बोले, सुनिए, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह अब समझाकर कहता हूँ। इस समय मैं राजा की भांति ऊपर हूँ और श्रीमान गजराज की भांति नीचे। आपको भली भांति समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखाया है। रुबु ने कहा, यदि आप राजा के समान हैं और मैं हाथी के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? रुबु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरणों में मस्तक नवाया और कहा, आप निश्चय ही मेरे आचार्यपाद महर्षि रुबु है, क्योंकि दूसरे का हृदय इस प्रकार अद्वैत संस्कार से संपन्न नहीं है जैसा कि मेरे आचार्य का। अतः मेरा विश्वास है आप मेरे गुरुजी ही यहाँ पधारे हुए हैं। रुबु ने कहा, निदाघ, पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की है, इसलिए अत्यंत स्नेहवश मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए तुम्हारा आचार्य रुबु ही यहाँ आया हूँ। समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थ का सार है। मैंने तुम्हें संक्षेप से उसका उपदेश कर दिया। विद्वान गुरु महर्षि रुबु निदाघ से ऐसा कहकर चले गए। निदाघ भी उनके उपदेश से अद्वैत परायण हो गए और संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। निदाघ ने इस प्रकार ब्रह्मपरायण होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया।